अर्चना मोडकरी मैम, थैंक यू। जय भीम। सभी को आवाज़ सुना जा रहा है? वैसे मेरा आवाज़ वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है, तो सभी को शायद वहाँ तक सुना आ रहा होगा। तो आज धम्मचक्र दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तथा महान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके तथा यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट को स्वागत करते हुए मैं आज यहाँ पे BAIAE यह जो संगठन है इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वैसे यहाँ पे जितने भी मौजूद अतिथि हैं वो सभी इस संस्था के बारे में अवगत है। कुछ नए यहाँ पे जो हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं अवगत करना चाहूँगी कि यहाँ पे अम्बेडकर जो लोग हैं एक बहुत बड़ी संख्या में है। नए लोग आते जा रहे हैं, हमसे जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक शोकांतिका है कि कारवां नहीं जुड़ते जा रहा है। तो एक उम्मीद एक हमेशा बनी रहती है कि शायद ये साल ना सही कारवां जुड़ेगा और अगले साल हम और बड़ी संख्या में शामिल होंगे। अम्बेडकर यह जो नाम है, यह जो एक क्रांति की जो मशाल है, इसे हम पूरे जापान में जगाएंगे। तो हमारे पास में वक्त की कमी है, तो वो ध्यान में रखते हुए मैं थोड़े से शार्ट में बताना चाहूँगी कि BAIAE यह क्या है। जैसा नाम से जाहिर है, बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन। तो यह जो संस्था है यह मुख्य रूप से जो इंडिया में जो बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन्हें अवसर देने के उद्देश्य से यह संस्था बनाई गई है। If someone have the PPT, please can you please? Slide change करोगे ना? बच्चा थोड़ा आराम से। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य तथा ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें सबसे पहले आता है स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट। तो स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट जो है हम जो बच्चे हैं पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक, छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक, उसके बाद में 11वीं से 12वीं क्लास के बच्चे, इन 3 ग्रुप में हमने स्कॉलरशिप को डिवाइड किया हुआ है। 60 बच्चों को BIAE की तरफ से हर महीने में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में आता है हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो हायर एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है उसमें कम से कम अभी तक 10 बच्चों को हम लोगों ने स्कॉलरशिप दी गई है तथा उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग इन फील्ड में उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य यह है कि बच्चे इस संस्था का जो स्कॉलरशिप है उसका बेनिफिट ले सके, एजुकेशन ले सके और जब वो उस मुकाम पे पहुंच जाए कि उस समय में उनके पास पैसा आना चालू हो जाए तब वो पे बैक टू सोसाइटी स्टार्ट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट। यदि हम आते हैं ईयरली कंट्रीब्यूशन पे तो थोड़ा खेद के साथ कहना पड़ेगा कि दिन ब दिन जो हमारे जो कंट्रीब्यूटर हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, तो 2022 दैट इज़ द ईयर इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड। तो 2022 से जो ड्रॉप आया है हमारे कंट्रीब्यूटर्स में, तो मैं आप सभी से यह विनती करना चाहूँगी इस मौके का फ़ायदा उठा के कि यह जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यह हम अपने समाज के उन बच्चों के लिए दे रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है और पैसा न होने की वजह से वो शिक्षा जैसी जो चीज़ हो जो सभी को होनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, उससे वो वंचित हो रहे हैं। तो यदि आप सभी एक छोटी सी योगदान देंगे, उस छोटे से योगदान से हम कई बच्चों को मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट, अभी तक हमने जो अमाउंट जो कंट्रीब्यूट किया है वो टोटल जाता है 600 मार्क। नेक्स्ट मैं थोड़ा शार्ट में बताना चाहूँगी, एक बिग बुद्धा प्रोजेक्ट BIAE ने स्टार्ट किया है। यह भंते जी का हम ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं।
इसके बारे में पूरा वीकली डिस्कशन होता है और बहुत जल्दी नागपुर में यह प्रोजेक्ट का स्टार्टअप होने वाला है। इसमें कोई किसान भंते जी का बहुत बड़ा योगदान है और हम जानना चाहेंगे कि यदि आप में से कोई भी बिग बुद्धा प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता है तो वो आगे आ सकता है, वो पूछ सकता है कि बिग बुद्धा प्रोजेक्ट क्या है, इसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं। हम उन सभी को जो भी इंटरेस्टेड है उन सभी को हम इसके बारे में डिटेल में बताना चाहेंगे। इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट इसके पहले BAIA ने किए हैं, जैसे एक चौंधी प्रोजेक्ट है। यह एक ऐसा गांव था जहां के बच्चे बहुत ज़्यादा, जहां पे स्कूल ही नहीं था, तो चौंधी प्रोजेक्ट के माध्यम से BAIA ने वहां पे बच्चों को एजुकेशन देना स्टार्ट किया। और खुशी की बात यह है कि वहां के काफ़ी बच्चे पढ़ लिख के, कुछ बच्चे तो आज यहाँ पे भी मौजूद है, आपके बीच में शायद कुछ बच्चे मौजूद होंगे। इसके बाद में एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया, जिसके माध्यम से गांव में हमने लाइब्रेरी प्रोवाइड की है। और साथ साथ में जब कभी कोई मदद के लिए हाथ फैलाता है, जैसे कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है और सडनली फंड की जमा नहीं हो पा रही है, उस वक्त में BAIA के मेंबर आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं तथा वह फंड हम प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द BAIA, द ऑर्गेनाइजेशन। यह एक छोटी सी संस्था है, अम्बेडकर रेट्स दोज हू लिव इन जापान। तो इस संस्था में जब से लोग जुड़े हैं उसके बाद से जापान में बहुत से बंदे नए आए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कांटेक्ट में हैं, BAIA आल में आके BAIA के मेंबर बनने के लिए क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं एज ए वॉलंटियर, या BAIA क्या काम कर रहा है उसके बारे में उन्हें पता नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए, डिस्कशन कीजिए और इस कारवा को ख़त्म मत होने दीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। हमें जापान के कोने कोने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जय भीम की गूंज को लेके जाना है, तो आपका साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एंड जय भीम।